नमस्ते बच्चों। आज से करीब 150 साल बाद घटने वाली घटने की कहानी है। यह ऐसी कहानी जिसमें यह एक विज्ञान कथा है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रसिद्ध लेखक आइजैक एसिमोव की लिखी हुई है। उसने ऐसे स्कूल की कल्पना के बारे में लिखा है जिसमें ना कोई बिल्डिंग होगा, ना विद्यार्थी स्कूल जाएंगे, ना पढ़ाने वाले कोई शिक्षक होंगे, कुछ नहीं। ऐसे स्कूल की कल्पना जिसमें बच्चे घर पर ही बैठकर अकेले मशीनी अध्यापक के द्वारा एक मशीन के सामने बैठा रहेगा और उसी के सामने वह बैठ कर के सीखता जाएगा। इसी तरह की ऐसी स्कूल की कल्पना करते हुए यह लेख लिखा गया है, जो कि एक विज्ञान कथा है, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आज से 150 साल बाद स्कूल की कल्पना के बारे में ही कही गई है। ऐसे स्कूल वही जहाँ पर कोई स्कूल ही नहीं, अध्यापक नहीं, कोई किताब नहीं, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे स्कूल में बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे जो आज के ज़माने में बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं बोर्ड पर, एक कक्षा में सभी विद्यार्थी, एक उम्र के विद्यार्थी बैठ कर के सीख रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थी और अकेला बैठ के विद्यार्थी में काफ़ी अंतर है। और इस तरह से इसी से संबंधित यह पाठ है, वे दिन भी क्या दिन थे। इस तरह से एक पुस्तक में एक लिखा गया है एक लेख, तो इसीलिए वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यह घटना जो है ना बहुत महत्वपूर्ण थी। कुम्मी जो इसे अपनी डायरी में लिखी हुई थी। कब लिखती है? आज से 150 साल पहले। कुम्मी एक बच्ची है जो इस जमाने की नहीं है, 150 साल बाद होने वाली बच्ची है। वो 2155 की रात को लिखती है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था। तो ये बातें जो है ना कुम्मी लिखती है जैसे पर्दे पर चलते, मतलब वो लोग मशीनी अध्यापक के माध्यम से पढ़ते हैं ना, कोई टीचर उसको नहीं पढ़ाता, किताब नहीं पढ़ाते हैं ना, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए उसे स्कूल के बारे में पता ही नहीं। तो उस किताब के बारे में, किताब को देख करके वह बच्ची उसके दादाजी के कहे अनुसार वह अपने डायरी में लिखती है। रोहित ने कहा, ये जो है ना रोहित और कुम्मी के बीच का वार्तालाप है। दोनों बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं। रोहित ने कहा, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। मतलब कुम्मी को स्कूल शब्द ही नहीं पता। स्कूल जो है ना नया वर्ड है उसके लिए, नया शब्द है। स्कूल क्या होता है, उसके विषय में लिखने को क्या है? विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो
वह मशीन हमें बताती है, सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है, हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई, कहते कहते कुम्मी थक गई। तो कुम्मी को जो है यही नॉलेज है कि विद्यार्थी, स्कूल क्या होता है, स्कूल के बारे में क्या होता है, वही एक विषय जिसमें कि विद्यार्थी घर पर एक मशीन के सामने बैठते हैं और सारे चीजें मशीन ही कर लेती है, गलती सुधार देती है, फिर परीक्षा लेती है, फिर आगे पढ़ाना शुरू करती है। इस तरह से कुम्मी कह रही थी, यह सारा स्कूल का तो काम है। हाँ, तो रोहित मुस्कुराते हुए कहा, उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। सदियों पहले मतलब आज वर्तमान युग में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। एक बात और है, यह बात अलग है कि अभी ये कोरोना वायरस की परिस्थिति के कारण बच्चे तुम लोग घर पर हो और घर पर ही बैठ करके मोबाइल में या लैपटॉप में पढ़ रहे हो, लेकिन जब ठीक हो जाएगा माँ ही जाएंगे, फिर शिक्षक शिक्षिकाएं जा करके पढ़ाना शुरू करेंगे, है ना। तो ये सदियों पहले होते थे, मतलब आज के जमाने में अभी जो हो रहा है वही है उन दोनों बच्चों के लिए सदियों पहले, क्योंकि ये दोनों बच्चे जो हैं 150 साल के बाद जन्मे बच्चे हैं। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी कहती है, मशीन के बने अध्यापक मतलब रोबोट की तरह मशीन ही सारा काम कर लेगा? नहीं, अभी तो हम हैं टीचर, शिक्षक शिक्षिकाएं हम पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मैं पढ़ के तुम लोगों को सुना रही हूँ। उस जमाने में अभी 150 साल के बाद जो जैसा स्कूल होगा भविष्य में, ये शिक्षक शिक्षिका बिल्डिंग आना जाना कुछ नहीं रहेगा। इस तरह का यह लेख है। फिर देखो आगे, कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। तो ठीक कर दिया था, मतलब कि वो स्कूल और टीचर शिक्षक कुछ नहीं, वो मशीन ही है सब कुछ। मशीन ही टीचर है, मशीन ही विद्यालय है, मशीन ही ब्लैक बोर्ड है, मशीन ही सब कुछ पढ़ाता है, बतलाता है। तो कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा, बोला, हाँ, तब अध्यापक होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। बच्चों, जैसे अभी हम हैं ना, वैसे ही स्त्री और पुरुष, हाँ, सर है, मैडम है। स्त्रियों को तुम लोग मैडम करके बुलाते हो और पुरुष टीचर को तुम लोग सर करके बुलाते हो। यही है अध्यापक। तो क्या कहा, कहीं कोई स्त्री और पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? वो कुम्मी पूछती है। कुम्मी को जो है ना, स्कूल, विद्यालय, अध्यापक, पढ़ाना, स्त्री पुरुष, ये सारी चीजें नई नई लग रही थी। रोहित जो है उसे समझाता है। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, गृह कार्य देते थे। देखो अभी स्कूल के बारे में बताया जा रहा, जो आज के जमाने में हो रहा है। गृह कार्य देते थे, प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे, है ना, स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था,
तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? तो रोहित ने कहा हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं इसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। तो इस तरह से कुम्मी को जो है ना, बहुत आश्चर्य, बहुत ये रोमांचिक कथा है, बच्चों को रोमांचित करने वाली एक कथा है, जिसमें कुम्मी बहुत आश्चर्य करती है और कहती है, अरे तब तो बच्चे, एक ही उम्र के बच्चे सारे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे, पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक एवं अंक आने शुरू हो गए थे। कुम्मी कुछ सोच रही थी कि तब तो स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। इस तरह से कुम्मी कहने लगी। कहते कहते वो किताब को लेकर के घर चली गई। इस पाठ को तुम लोग ध्यान से पढ़ो और समझोगे। ओके, थैंक यू बच्चों।